Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पे कुछ डिस्कस करेंगे। उसका डिफिनीशंस देखेंगे, उसका कुछ फार्मूलाज देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण माध्य कहा जाता है। और ये जीपी का चैप्टर्स है जो आपके आईसीएसई बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स और बिहार बोर्ड्स के लिए यूजफुल है। साथ ही क्लास मेंशन कर दे डियर स्टूडेंट, तो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के लिए भी हो सकता है और सारे बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है। इसमें आज हम कुछ हिंदी की भी बातें कर रहे हैं, हिंदी में भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं रिटन करके भी, ताकि आप अगर स्टेट बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं तो आप इजी वे में समझ सकें। जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे कि जीपी का जीएम का डेफिनेशंस क्या है। मीन्स ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में जीएम बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशंस देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि अ स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज वेयर वी मल्टीप्लाई द नंबर्स टुगेदर देन टेक अ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो डियर स्टूडेंट, आपको इन्फॉर्म कर दे कि स्क्वायर रूट करने के लिए 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, वाइल क्यूब रूट करने के लिए आपको 3 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ही जो सिस्टम्स होता है वो जीएम का फॉर्मेशन से एक फॉर्म से बोले। तो अब इसको हम हिंदी में मेंशन कर रहे हैं, जिसको डिफिनेशंस परिभाषा के रूप में जानेंगे। तो ये क्या है? जब 3 राशियों को गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाती है। इसको हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं स्टूडेंट। अब इसको हम समझेंगे कि ये गुणोत्तर माध्य का क्या सिस्टम है। आइए देखते हैं। कुछ टर्म है। अब जैसे कि आप जीपी के टर्म को जानते हैं, तो जीपी का टर्म क्या होता है यहाँ पे लिख दे, A/R, A और AR आर इन जीपी। ये जीपी का टर्म है आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। जब ये जीपी का टर्म है तो यहाँ इसका मिडिल पार्ट्स कौन है? तो ये इसका मिडिल पार्ट है। किसके किसके बीच का? इसके और इसके बीच का। तो इसको आप लिख सकते हैं A/R, देन A/R एंड AR। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट जीएम ऑफ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू A/R एंड AR इज ए हुआ। समझे? इसके और इसके बीच का जो ए है यही आपका जीपी हुआ। अब इसका रिलेशंस कैसे देखेंगे? हम इसके रिलेशंस को देखेंगे और उससे हम फार्मूला ऑब्टेन करेंगे और उस फार्मूला के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, केयरफुली देखेंगे। हम यहाँ फाइंड करेंगे टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। अब आपका जो गिवन क्वांटिटीज रहेगा, उस गिवन क्वांटिटी से हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है। सपोज करें लेट ए एंड बी है और इस ए एंड बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका जी है। इस सपोज कर लिए कि इसका ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे जीपी के फॉर्म में? तो क्या लिख सकते हैं? ए, जी और बी। याद करें, आपको याद होना चाहिए अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में भी हम इसी फॉर्मेट को यूज करते थे। तो वहाँ लिखते थे ए, कैपिटल ए और बी। चूंकि ए का हम लोग अर्थमेटिक लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ लिख दिए कि ए, जी और बी आर इन जीपी। ये जीपी में है। तो जब ये जीपी में है तो अकॉर्डिंग टू अगर डिफिनीशन हम देखें तो इसका क्या रूल है आपको हम याद कराएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अर्थमेटिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये रूल है। अब यहाँ जीपी में हम लोग क्या करते हैं, जीपी के रूल में, तो यहाँ जीएम में क्या करेंगे, जीपी का रूल याद करेंगे, मीन्स ईएपी का रूल है, जीपी के रूल में आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। ये उसके वेरिफिकेशन का सिस्टम है। तो इसी वेरिफिकेशन के सिस्टम से हम लोग एम निकाले थे। तो सिमिलरली जीपी का ये जो वेरिफिकेशन सिस्टम है कि जीपी में है कि नहीं सीरीज, उसी हेल्प से हम लोग जीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लिखना होगा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, जी है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, थर्ड टर्म क्या है आपका, बी है, और सेकेंड टर्म क्या है, जी है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स जी इक्वल टू इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी, और यही आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इजी वे में समझे होंगे कि इसका हम डेरिवेशंस कैसे किए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस आपको इजीली वे में समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, राइट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 and 8। 2 और 8 का आपको ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वे में है। आप जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, यहाँ ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 8। आप ए और बी की जगह पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस फॉर्मेट को समझने के लिए। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसका, अकॉर्डिंग टू अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, जी एम इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी, और ए और बी का वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 18, और 2 इंटू 18 आपका क्या हो जाएगा, रूट 16। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आपका आंसर हो जाएगा 4। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आप समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए आप केयरफुली वीडियो को देखने का कोशिश करें। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे राइज कर रहे हैं हम, कि आपको फाइंड करना है 5 ज्योमेट्रिक मीन। केयरफुली देखेंगे, फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 60 और 1/4। 16 और 1/4 के बीच में आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आपको हम समझाएंगे, आप सिर्फ केयरफुली अब देखें। कैसे देखेंगे, समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्या लेट करें, 16 and 1/4 के बीच में जितना ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 5 ज्योमेट्रिक मीन, वो कौन कौन है, इज G1, G2, G3, G4 एंड G5। ये आपको लिख दिए, G1, G2, G3, G4, G5। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल इजी में समझे होंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आप इसको अगर सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 16 G1, G2, G3, G4 एंड G5 और 1/4 आर इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। मीन्स इसको हम एक सीरीज के फॉर्म में लिख दिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां कॉमन रेशियो को लेट कर लिए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ कॉमन रेशियो को हम R मान लिए। अब आप समझने के लिए करें कोशिश, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इस तरह से समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं
कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, मीन्स ए जिसको आप बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो यहाँ ए का क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू 16। ये भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहाँ ए कौन सा टर्म है, तो ई आपका 7 टर्म है, 7th टर्म। और 7th टर्म का वैल्यू है 1/4। और 7 टर्म को लिखेंगे कैसे जीपी के फॉर्म में, ये समझने का कोशिश करिए। तो इसको अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AR7-1, एन का वैल्यू 7 हो गया 7th टर्म, तो इसको क्या लिखेंगे, AR⁻6, 7 - 1 6 इक्वल टू 1/4। ए का वैल्यू आपके पास गिवन है 16, आर का वैल्यू आर ही है, ये 1/4 हो गया। अब देखिए केयरफुली, ये 1/4 का रिलेशन 16 के साथ जब हम बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हम तो देखें, ये 16 मल्टीप्लाई में है, इस 4 के पास सेंड कर दे तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स R⁻6 इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड 16/1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, R⁻6 और देन इसको कर दिए 1/4 इंटू 1/16। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं R⁻6 इक्वल टू 1/64, 16 4 जा 64। अब इस 64 को ऐसा कोशिश करें ब्रेक करके कि A⁻6 के फॉर्म में चला जाए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का पावर 6 और ये हो गया R का पावर 6। अब यहाँ पावर जब सेम रहता है तो आप बेस को लिख देते हैं, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आएगा। देयरफॉर यहाँ पे कॉमन रेशियो R का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। इसका आइडेंटिटी भी लिख देना डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, A⁻m इक्वल टू B पावर, अगर m है तो आप इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू B। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पावर सेम है तो बेस को सिर्फ आपको इक्वल में दिखा देना रहता है। ऐसे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो R का वैल्यू जब निकल गया तो बाकी टर्म आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे इजी वे में निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ R का वैल्यू निकल चुका है, A का वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या फाइंड करना है, G1 G2 G3 G4 G5। अब यहाँ G1 G2 G3 G4 G5 का जो पोजीशन लिखेंगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप केयरफुली देखेंगे तो G1 का जो वैल्यू है वो सेकेंड टर्म में है, तो सेकेंड टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स G1 मुझे निकालना है, तो G1 मीन्स क्या हो गया, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, AR, सेकेंड टर्म जीपी में AR, और A का वैल्यू है 16 और R का वैल्यू हो गया 1/2, मीन्स G1 का वैल्यू आ गया 8। कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली अगर G2 निकालें आप तो G2 मीन्स थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ER², और A का वैल्यू 16, R का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 1/4। G2 का वैल्यू 4 हो गया। ये भी इजी वे में सॉल्व हो रहा है। G3 देख ले, G3 को बोलेंगे फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, A इंटू R3, और A का वैल्यू है 16 और R3 मतलब 2 का 1/2 का क्यूब मीन्स 16 इंटू 1/8, और G3 का वैल्यू आ गया आपका 2। G3 देन आपका क्या बच गया, G4, और G4 को क्या लिखते हैं, फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A इंटू R पावर 4, और A का वैल्यू 16, R का वैल्यू 1/2 का पावर 4, और 1/2 का पावर 4 हो जाएगा आपका 1/16। तो G4 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में। अब लास्ट बचा आपका क्या,
G5 और G5 को क्या लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म, और सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं, e पावर AR का पावर 5 और a का वैल्यू है 16, r का वैल्यू है 1/2 पावर 5, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/32, 32 16 से कट गया, मीन्स G5 का वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आपका सारा फॉर्म आ चुका, तो इसी फॉर्म से आपको आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी में आप समझे होंगे। डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, देखेंगे जीपी से ही, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21, फाइंड देयर टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट आपको हम बता दें कि जो जीपी का हम लोग टर्म लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो लेट करें, लेट A/R A और AR इन जीपी। मान लीजिए कि ये जीपी में है, जब ये जीपी में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तब प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 216, मीन्स A/R A और AR, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इक्वल टू 216, R से R कैंसिल, क्या हो गया A³ इक्वल टू 216, मीन्स A इक्वल टू A³ और A किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, मीन्स A का वैल्यू आपका 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन सम ऑफ देयर इक्वल टू 21, तो सम ऑफ देयर करें, A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 21। अब A का वैल्यू क्या है आपके पास, A का वैल्यू 6 है, तो क्या लिखेंगे 6/R प्लस 6R इक्वल टू 21। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस A इक्वल टू 6। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस 6 को निकाल सकते हैं, सिर्फ ये सिंगल टर्म है, तो ये हो गया 6/R प्लस 6R इक्वल टू 21 माइनस 6, मीन्स इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R और ये 6 प्लस 6R स्क्वायर इक्वल टू 15। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए इस R को इस 15 के पास सेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई, मीन्स इसको लिख दें 6R स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 15R। अब इसमें से देखिए डियर स्टूडेंट कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं, पहले इसको डेकोरेट कर लें, तो डेकोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, अब आप इसको मिडिल स्प्लिट से ब्रेक कर सकते हैं। कॉमन निकाल के इसको और स्मॉलेस्ट टर्म में कर लीजिए तो आपका कॉमन हो जाएगा यहाँ से 3 कॉमन हो गया, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 3 0 के पास चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर ले डियर स्टूडेंट, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2R स्क्वायर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 आ रहा है, आपको 5 लाना है प्लस माइनस करके, तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 4R माइनस R प्लस 2, कॉमन निकालें 2R R माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन R माइनस 2 इक्वल टू 0। देन क्या लिख दें 2R माइनस 1 R माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करें, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 2R माइनस 1 इक्वल टू 0,
मीन्स 2r इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1/2। कोई कन्फ्यूजन नहीं। और यहाँ क्या हो गया, r माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए r इक्वल टू 2। यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आपको जीपी का क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। तो अब इसमें r आ गया और a आ गया। अब आपको क्या टर्म दिखाना है, तो टर्म में क्या होगा, टर्म आपका क्या क्या है, फाइंड द टर्म ए आर, ए और ए आर, ए बाई आर, ए और ए आर। ए का वैल्यू 6, तो आर का वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं और 1/2 भी पुट कर सकते हैं। 2 ए 6, ए 6 इंटू 2 मीन्स 3, 6 और 12, ये या फिर हो जाएगा 12, 6 और 3। तो ये आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।